ऑक्सिजन मॅन तथा वृक्ष क्रांती मिशनचे संस्थापक एस नाथन यांच्यासोबत जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त आमच्या निवेदिका पल्लवी डोंगरे यांनी केलेली खास बातचीत। नमस्कार दर्शक हो, 5 जूनला विश्वव्यापी पर्यावरण दिवस आहे आणि आजच्या दिवशी आम्ही पर्यावरणाबद्दल एक खास पेशकश जन अभियान न्यूज चॅनलच्या वतीने तुमच्यासाठी घेऊन आलो आहोत। 1972 साली संयुक्त राष्ट्रसंघाने विश्वव्यापी पर्यावरण दिवस साजरा करण्याची घोषणा केली आणि 1974ला विश्वव्यापी पर्यावरण दिवस हा साजरा करण्यात आला। 2021ला जागतिक पर्यावरण दिवसाचं घोषवाक्य होतं की इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, म्हणजे आपली परिसंस्था जी आहे, जी कुठे वीक पडली असेल, काही भागात झाडे नसतील, तिथे झाडांची पुनरावृत्ती करून पर्यावरणाचा समतोल राखणं। आजच्या या कार्यक्रमात आपण अकोल्यातील जे निसर्गप्रेमी आहेत तसेच सामाजिक कार्य म्हणून पर्यावरणाचा समतोल राखण्याचे जे कार्य करतात त्या व्यक्तींशी आपण हितगुज करणार आहोत आणि त्यांच्या कार्याबद्दल जाणून घेणार आहोत। दर्शक हो, सर्वात आधी तर जागतिक पर्यावरण दिनाच्या तुमच्या सगळ्यांना जन अभियान न्यूज चॅनलच्या वतीने हार्दिक शुभेच्छा। आज आपल्या या विशेष कार्यक्रमात आहेत आपल्यासोबत शमुग्न नाथन सर, तुमचा थोडक्यात परिचय आमच्या दर्शकांना द्याल? जी नमस्कार, मैं नाथन शमुग्न नाथन पूरा नाम। मेरा जन्मभूमि पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह। मेरा मातृभाषा तमिल। मैं प्रोफेशनल फिल्म असिस्टेंट डायरेक्टर। मैं 15-20 फिल्म एज असिस्टेंट डायरेक्टर करके भोजपुरी हिंदी में काम किया मुंबई से। और 2015 से मैं ये वृक्ष क्रांति देश में लाने के लिए मैं काम कर रहा हूँ। वो भी शुरुआत अकोला ज़िला, ये अकोला ज़िला ही मेरा मॉडल डिस्ट्रिक्ट है और यही ज़िला मेरा कर्मभूमि है ये क्रांति को पैदा करने के लिए। 2015 से यहाँ काम कर रहा हूँ। आज अपना संपूर्ण महाराष्ट्र देश भर में ये पूरा ये काम लेके जा रहा हूँ वृक्ष क्रांतीला। सर, वृक्षाविषयी तुमची आवड कधी निर्माण झाली आणि असं कधी वाटलं की बाबा पर्यावरणाचा आपण एक समतोल राखणं गरजेचं आहे आणि ही सुरुवात तुम्ही कधी केली? जी, मैं फिल्म डायरेक्शन में काम कर रहा था मुंबई में। तब एक्चुअली मेरा रिसर्च था, बहुत सालों से भगवान का ऊपर रिसर्च करता था। भगवान का ऊपर रिसर्च करते करते माता पिता गुरु भगवान ऐसा ये तीनों को समझ में आया। ये तीन चीज़ भगवान का रूप से अपन मान रहे, ये तीनों चीज़ दुनिया से चली गया तो भी इंसान इधर जी रहे है। तो कौन है वो चीज़? अपन भगवान का सामने कभी भी प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान तुम नहीं है तो मैं नहीं है, ऐसा अपन बोल रहे भगवान का सामने। तो ये तीन चीज़ को भगवान मान रहे, ये चले गया तो भी अपन इधर जिंदा है। तो वो कौन है व्यक्ति कि तुम नहीं है तो मैं नहीं है? तो कौन ये दुनिया से चले गया तो अपन चले जाएंगे। ऐसा रिसर्च को आगे बढ़ाते बढ़ाते ये पेड़ तक पहुंचा गया। ये बाकी ये पेड़ अगर दुनिया से ख़त्म होएगा, सर्व जीवराशि ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसा समझ में आया ये पेड़ ही ये दुनिया में जीवित भगवान है। ये पेड़ को सेवा करना ही असली भगवान का सेवा है। ऐसी समझ के ये पेड़ को सेवा करने के लिए मैं खरंच खूप कौतुकास्पद असं यांचं कार्य आहे। आणि सर, आता आपला पुढचा प्रश्न असा आहे की तुमचं थोडक्यात कॉन्सेप्ट आम्हाला कळू शकेल का कि आपका प्रोजेक्ट कैसा है? जैसे कि कापशी के यहाँ पर जाकर नीमा अरोरा मैडम ने खुद आकर वहाँ पे आपकी प्रोजेक्ट की प्रशंसा की, तो ये उसके बारे में कुछ बताएंगे? जी, स्वास्तिक मेथड वो फॉर यू ये कॉन्सेप्ट है। मतलब फॉर यू जो भी कर रहा हूँ, यू 4 यू एक स्वास्तिक में आता है। तो ऑक्सीजन फॉर यू ये कॉन्सेप्ट है। तो यही मेथड है। 2-2 फीट में पेड़ लगेगा और 100 फीट 100 × 100 फीट स्क्वायर में 1000 पेड़ लगेगा। और ये जो यू टाइप का जितना स्पेस उसमें खाली है वो ज़मीन अपन अदर पर्पस में यूज़ कर सकता है। मतलब इतना 1000 पेड़ लगने के बाद में वो ज़मीन भी अपन अदर पर्पस में यूज़ हो रहा है और पूरा पेड़ इसको संगोपन आराम से कर सकता है। ये 1000 पेड़ अगर अपन प्लांटेशन करना है, नॉर्मल प्लांटेशन करना है तो कम से कम 5 एकड़ ज़मीन चाहिए।
अभी बहुत सारा गांव में अपने को गवर्नमेंट ही अगर प्लांटेशन करना तो भी ई क्लास नहीं रहता, जो गवर्नमेंट लैंड खाली नहीं रहता, इनका टारगेट पूरा करने के लिए भी जगह नहीं है। और कुछ जमीन रहेगा तो वो भी अतिक्रमण रहता है, इन लोग कहाँ पेड़ लगाएंगे। तो प्राइवेट जमीन तो बहुत सारे लोग आज बंद रहता है ऐसा बोल के बहुत सारे पेड़ को काट डाला है। तो आज हम लोग पर्यावरण को अगर बचाना है तो उसके लिए काम करना है, पेड़ का संख्या बढ़ाना बहुत जरूरी है। तो इसलिए कम से कम जमीन में ज़्यादा पेड़ हम लोग पैदा करने के लिए ये स्वास्थ्य मेथड को लाया। आज इसका स्टेट का जो मॉडल है, मैं लातूर जिला में बातखेड़ा विलेज में ये शुरुआत किया, लास्ट मंथ इसका उद्घाटन हुआ। ये जिला में अपन पायलट कापसी PSC में ये काम अभी पूर्ण हो गया। 5 तारीख जो एनवायरमेंट डे में कलेक्टर मैडम CO सर का हाथ से वो उद्घाटन होने वाली है। तो इस तरह ये कॉन्सेप्ट है। आणि खूप शुभेच्छा तुमच्या या प्रोजेक्टसाठी। आणि खरंच आज अकोल्याचं तापमान तुम्ही सगळे बघू शकता की किती उच्चांक गाठलेला आहे आणि तो देशभरात सुद्धा माहिती आहे अकोल्याचं तापमान। परंतु आज आम्ही इथे यांच्या राहत्या घरी आलेलो आहे, आगरकर विद्यालय इथे, आणि त्यांनी लावलेल्या झाडांमुळे जो थंडावा मिळतोय हा असाच आपल्या येणाऱ्या पिढीलाही मिळायला हवा, याविषयी खरंच प्रत्येक नागरिकांनी जागरूक असायला हवं। सर, शेवटचा प्रश्न आपला असा आहे की पर्यावरण दिवसानिमित्त तुम्ही आपल्या दर्शकांना काय सांगू शकाल? मैं देश में वृक्ष क्रांति लाने का एक कारण था। वो कारण एक तो मैं पेड़ से मैं प्रेरणा, भगवान का रूप से वो दर्शन दिया, इसीलिए उसको सेवा का रूप में मैं काम कर रहा हूँ। और एक है ग्लोबल वार्मिंग जो कॉन्सेप्ट है, आज तो क्लाइमेट जो विषय है, इसके लिए 1-2 पेड़ लगा के कोई काम का नहीं है। आज करोड़ों पेड़ को लगा के हम लोग क्रांति लाना जरूरी है। जैसा खाने के लिए प्रॉब्लम था उस टाइम में अपना देश में दुनिया में हरित क्रांति को लाया गया, बराबर है ना। ऐसा जो ग्रीन रिवॉल्यूशन ऐसा हुआ। आज वो खाने के लिए कोई कमी नहीं है, सबके पास खाना है, लेकिन जो इंसान का पहला खाना है वो ऑक्सीजन होता है। दूसरी जो खाना है जो दाल चावल रोटी, उसका क्रांति हो चुकी है। जो पहला खाना इंसान का ऑक्सीजन, उसका वांदा हो चुकी है, उसको उसका रेशियो बढ़ाना बहुत जरूरी है, उसका क्रांति लाना जरूरी है। ये समझ के मैं 2015 में इसको मैं अकोला जिला से इसका वृक्ष क्रांति चालू किया। 8000 कोड़ी पेड़ पूरा संपूर्ण देश में लगाना हमारा संकल्पना है। इसमें पूरा देशवासियों को इन्वॉल्व करना। हमारा पब्लिक को कहना यही है, एक एक पेड़ को आप फैमिली मेंबर मान के आप पेड़ लगाइए। भावना जुड़ना जरूरी है, भावना जुड़ के ही पेड़ लगाना, नहीं तो मत लगाइए, ऐसा हमारा कहना है। क्योंकि भावना ही एक असली ट्री गार्ड है। हम लोग देखिए, आप फॉर एग्जाम्पल 10 रुपया 20 रुपया को पेड़ मिलता, 1000 रुपया का ट्री गार्ड लगता। आप ऐसा 50 पेड़ अगर लगा रहता, आप 1 साल का बाद देखिए, वहाँ पे कम से कम उसमें 80% पेड़ का जो ट्री गार्ड खाली रहेगा, पेड़ अंदर नहीं रहेगा। आप इसका मतलब क्या है, पेड़ को ट्री गार्ड खाली नहीं बचाता है, उसको पानी चाहिए और भी बहुत सारा विषय चाहिए, उसको फैमिली मेंबर जुड़ना चाहिए। जब तक इंसान उनका साथ में अपनी भावना नहीं जुड़ेगा वो जिएगा नहीं। वो इंसान का तरह है। पेड़ को इन लोग क्या समझते मालूम नहीं, पेड़ को पत्थर मिट्टी का तरह समझ रहे, लेकिन वो उसको भी प्रेम चाहिए। तो कोई इंसान उसका साथ में जुड़ेंगे तभी वो पेड़ बचेगा। इसलिए हर इंसान एक एक पेड़ को अपना फैमिली मेंबर समझ के, अपना बच्चा है, मेरा बीवी है, मेरा दोस्त है, मेरा बच्चा का वार्ड दिवस है, आपका वार्ड दिवस है, या आपका दोस्त का वार्ड दिवस है, किसी का शादी का दिन है, कोई मर गया तो कोई एडमिशन ले लिया, कोई विनिंग कर दिया, तो हर विषय के लिए पेड़ लगाना। उस तरह एक एक इवेंट जो है भावनिक रूप से इस तरह अपन पेड़ लगाएंगे तभी ये पेड़ को बचा सकता है। और एक बात है, जो ये अभी जो पर्यावरण दिन में मैं पब्लिक को यही कहना चाहता हूँ, आप फोटो के लिए काम मत करिए, आप दिल से काम करिए। आप इस तरह फोटो के लिए काम करके अगला दिन वो पेड़ उधर जिंदा नहीं रहता, इस तरह काम मत करिए। जो लोग भावना से काम करेंगे वही पेड़ जिंदा होता है। तो आप यही कोशिश करिए। आपसे अगर आपको पास टाइम नहीं मिलता, आपको इच्छा है पर्यावरण को बचाना है, जो व्यक्ति लोग हमारा तरह बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, वैसे लोगों को साथ दीजिए, उनका साथ चलिए, आप टाइम दीजिए। आप नहीं जा सकता, टाइम नहीं है तो कोई लेबर दे दीजिए,
आप कोई लेबर को पेड करके वो लेबर को दे दीजिए, आपका काम श्रमदान वो कर लेगा। इस तरह आप सपोर्ट करिए, तभी ये सब हम लोग पेड़ को बचा सकता है। और यूनाइटेड नेशंस क्या बोल रहे हैं, उनका मैसेज क्या है, ओनली वन अर्थ। ये अर्थ हम लोग जीने के लिए एक ही अर्थ है, इसी में जीना। ये जो गैलेक्सी सिस्टम है तो इसमें हजारों गैलेक्सी है, मगर अर्थ एक ही हम लोग जीने के लिए। ये हम लोग अगर पर्यावरण को साथ नहीं देंगे, ये जो अर्थ है आपको अनाथ कर देगा। बराबर। तो आप अनाथ नहीं होना तो आप पेड़ को अनाथ मत करो। आप पेड़ को अनाथ कर दिया आप खत्म हो जाएंगे। इसीलिए हर एक पेड़ को आप फैमिली मेंबर मान के पेड़ लगाइए, तब वो अनाथ नहीं रहेगा, फिर सब फैमिली मेंबर बन जाएगा। तो आप भी जी सकता, ये अर्थ भी आपको छोड़ेगा नहीं, आपको जीने का लायक बनाएगा और हम लोग साथ साथ में जी सकता। जो भी क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग है, इसको हम लोग जीत सकता, नाही तो जीने नाही सकता। हे हमारा खरंच त्यांच्या सांगण्यामध्ये इतकी मार्मिकता का होती, तर कारण त्यांनी ती प्रत्येक झाड आणि झाड त्यांच्या एखाद्या मुलासारखं त्याला वाढवलेलं आहे। आणि त्यांच्या या पर्यावरण दिवसानिमित्त त्यांनी त्यांचा उद्देश जो सांगितलेला आहे तो खरंच आपण एक नागरिक म्हणून ऐकायला हवा आणि त्याच्याविषयी थोडंसं जागरूक व्हायला हवं। तुम्हाला आमचा हा कार्यक्रम कसा वाटला नक्कीच कमेंट करून सांगा। आजच्या जागतिक पर्यावरण दिवसानिमित्त आपल्यासोबत होते शमुग्न नाथन सर। नमस्कार।